बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की जयंती भी होती है, तो आपको इस दिन बच्चों के लिए आज के दिन माता सरस्वती का पूजन अवश्य कराना चाहिए। माता सरस्वती देवी विद्या की देवी हैं और सभी को, जिनको विद्या की ज़रूरत है, जो अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सभी के लिए आज माता सरस्वती का पूजन करना चाहिए। तो कैसे करना है आपको, चलिए मैं आपके, या फिर की भी है तो भी आप माता के दर्शन कीजिए और प्रार्थना करिए माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। माता रानी सभी के बच्चों को, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करेंगी और विद्या का दान देंगी। देखिए दोस्तों, मैंने शुरुआत की थी जब मैं उसकी क्लिप थोड़ी सी दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले आपको गाय का गोबर और चुटकी भर हल्दी से आपको ज़मीन पर चौक लेना है, वो भी आटा और हल्दी मिलाकर, क्योंकि चौक कभी भी सूना नहीं बैठाया जाता है। उसके बाद ऊपर चौकी रखिएगा, उस पर पीला वस्त्र बिछाइएगा और पट्टे के दाहिने तरफ आप कलश रखिएगा। यह गणेश जी की स्थापना कहलाती है। ज़मीन पर रखते हैं जो, इसके नीचे चावल और थोड़े से अक्षत डालिए। थोड़े से चावल अक्षत डालकर तांबे का लोटा है, उसमें हमें कलावा भी बांधना है वस्त्र के स्वरूप में, और उसके अंदर सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, एक सिक्का आप डाल सकते हैं और फिर उसके ऊपर दिया रख देना है। ये मैंने तेल का ही जलाया है और इसमें 2 बाती टेप। अब पट्टे के ऊपर भी हम एक कलश रखेंगे, वह दीप कलश कहलाएगा, और उसके ऊपर आप या तो नारियल रख सकते हैं ऐसे कलावा बांधकर, या फिर नारियल को लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। और नारियल का मुख जो है वह अपनी साइड होना चाहिए, लेकिन मैं नारियल नहीं रखूँगी। मैं कलश में वैसे ही सब सामान डालकर उसमें कलावा बांधकर, उसके नीचे भी, कलश के नीचे भी थोड़ा सा अक्षत और पुष्प का आसन दे देंगे। फिर कटोरी में ऊपर चावल रखकर उसमें एक दिया जलाऊंगी शुद्ध घी का। मैं दीप कलश जला रही हूँ, ठीक है। और ये सब सामान कलश के अंदर जाएगा। और ये देखिए, ये है माता को कुछ चढ़ावे का सामान है। सुहाग की चूड़ियाँ हैं, पीला कलर आज खास होता है, माता को पीला कलर पसंद होता है। इत्र है, चूड़ियाँ हैं जो मैं बांट दूंगी सभी को, या और थोड़ी सी मैं भी रख लूँगी अपने लिए। बहुत सारी ली हैं मैंने और भी रखी हैं। और इत्र है, रोली है, सुहाग का सामान है, अष्टगंध, चंदन है, मिठाई है, पुष्प है, दूर्वा है गणेश जी को, ये सभी सामान। देखिए अभी तो बहुत सोना सोना लग रहा है, थोड़ा सा सिंपल लग रहा है, लेकिन जब पूजा शुरू हो जाएगी ना, दीप जला लेंगे तो, और भगवान को सारा सामान चढ़ा देंगे, भगवान को सजा देंगे, तो आप मानिएगा यकीन, ऐसी पॉजिटिविटी आ जाएगी, इतना प्यारा लगने लगेगा। मुझे तो बहुत प्यारा लगा थी। अब चलिए हम पूजा शुरू करते हैं करना। सबसे पहले हमने जो ज़मीन पे कलश रखा है उसकी पूजा करेंगे, जो गणेश जी के रूप में। उनको पहले जल चढ़ाएंगे, चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। ऐसे ही जो पटे पर कलश है उनकी भी पूजा करेंगे। फिर जो कलश के आगे हमने गणेश जी रखे हैं, विराजमान किए हैं, और माता गौरी हैं, उनकी पूजा करेंगे, गौरी गणेश की। मेरे पास गौरी मैया की छोटी सी मूर्ति नहीं है ना, फोटो अलग से, तो इसलिए मैंने अन्नपूर्णा माता उन्हीं को रख लिया, वो भी गौरी मैया का ही रूप है। सरस्वती चालीसा का पाठ करेंगे, सरस्वती माता का पूजन करके, उनको सब भोग वगैरह अर्पण करके, पुष्प अर्पण करके। महिमा अमित अनंत, दुष्ट जनों के पाप को मातु तू ही अब हंतु। करहु कृपा सोई मातु भवानी। सरस्वती चालीसा संपूर्ण होने के बाद मैंने हवन किया, भगवान को भोग लगाया और फिर आरती की। और हाँ, आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप आरती करें तो उसके बाद लास्ट में आप हवन करने के बाद आरती किया कीजिए, और आरती आप कपूर की ज़रूर कीजिएगा सबसे आखिरी में। कहते हैं कपूर की आरती हर व्रत पूजा में करना अनिवार्य होता है। कपूर की आरती करने से हमें सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और देखिए, रामायण पर भी मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित किया है। मैंने माता रानी को पीले कलर की चुनरी अर्पित की है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है पूजा, आप खुद देखिए, आंखों को बड़ा सुकून मिल रहा है। बहुत प्यारी लग रही है मुझे तो पूजा देखकर। और मैंने अपनी बच्ची की ये किताबें वगैरह भी रख दी हैं, बुक्स वगैरह, उसके पेन रख दिए हैं। इनकी भी पूजा करनी चाहिए। आज मैंने तो मोबाइल भी रखे हैं पूजा में, क्योंकि इनसे भी हमारे बड़े ज़रूरी काम होते हैं। तो इन सभी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सरस्वती माता वेदों की ज्ञाता हैं और वह अपने हाथ में भी वेद लिए हुए हैं। तो घर में जो बच्चों की कॉपी किताबें हैं, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए, वेदों की पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से मेरी पूजा संपन्न हुई और लास्ट में कपूर की आरती की। और मेरे दिए में इस बार पता है दोस्तों, मेरी जो बाती है उसमें फूल बना। मैंने खुद देखा है, हर बार फूल नहीं बनता मेरी बाती में, रोज नहीं बनता है। इस बार मेरी दिए की बाती में फूल बना है। मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है, देखिएगा यदि आपको दिख रही हो। और ये तो कपूर की आरती है। कपूर की आरती करने के बाद, आरती जब भी करें कोई भी, आप भगवान को पहले पुष्प हाथ में लेकर पुष्प से आरती दिया कीजिए, उसके बाद खुद लीजिए और सभी को दीजिए घर में, और प्रसाद भी सभी में बांटिए। और जो कलश के जो पैसे हैं वह आप, घर में कोई कन्या है तो आप उसको दे सकते हैं, किसी भी कन्या को दे सकते हैं, घर में नहीं है तो पैर पड़ सकते हैं उसको पैसे देकर।
भगवान को इत्र हमेशा समर्पित करना चाहिए, इत्र फूल में लगाकर समर्पित करना चाहिए। जो पीले सरसों हैं, मिठाई हैं, पीली चूड़ियाँ हैं, सभी बांट दूंगी मैं। और वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो भी गलतियाँ हो तो आप बताइएगा, मुझे माफ़ कीजिएगा।